आपको क्यों लगता है कि रेप रेप क्यों होता होगा? मतलब हाल फिलहाल ही में जितने भी रेप के केसेस आ रहे हैं, उनको सुन के लगता है कि यार ये रुक क्यों नहीं रहा है। 2012 में हमने निर्भया कांड के बारे में सुना था। दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा घिनौना, दिल दहला देने वाला, मतलब ऐसा था कि इवन दो इट वाज डिस्गस्टिंग, जो हमने सुना उस समय न्यूज़ में, जो हमने पढ़ा, आई मीन ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग किस लेवल पे पहुंच गए हैं और हमारे बीच में ही ऐसे लोग इस वक्त हैं, इस वक्त हमारे आसपास मौजूद हैं ऐसे लोग। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं सही वक्त का। तो मुझे लगता है कि रेप जो होते हैं उसका कोई भी लिंक नहीं है कि आपने क्या कपड़े पहने, आप कहाँ पे रहते हैं, आप कितने बजे कहाँ पे गुजर रहे हैं, क्या करने गए थे, क्या करा। इसका लिंक कहीं ना कहीं इस चीज़ से है कि हम लोगों ने रेपिस्ट लोगों को अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। हमें इंस्टेड ऑफ एग्जाम्पल पेश करने की कि अगर आप ऐसा क्राइम करते हैं तो आपको ये सज़ा मिलेगी, वो भी इतनी घिनौनी और इतनी दर्दनाक, हम लोग इस तरीके से उनका स्वागत और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं कि ओ वेलकम बैक टू दी सोसाइटी, आपने कुछ गलत नहीं किया, मतलब क्या आपको वेलकम बैक कर रहे हैं सोसाइटी में एकदम। तो इससे कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। यस, इवन तो अगर हम ऐसा कुछ करते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी सी सज़ा, उसके बाद में बैक टू वर्क, सोसाइटी में वापस। तो और जो रेप केसेस है, रेप है बेसिकली वो एक टूल बन गया है। अगर हमें किसी भी लड़की को सबक सिखाना है, जैसे कि जो क्रिमिनल्स हैं ना, उनके जो ज़्यादातर बयान रहे हैं वो ये बयान रहे हैं कि मुझे उसे सबक सिखाना था, वो उसे सबक सिखाने के लिए उसने ऐसा किया। या तो आप एसिड फेंक देंगे उनके ऊपर, या उनका रेप कर देंगे, और रेप से भी ज़्यादा आप उन्हें उनका मर्डर कर देंगे। तो ये एक टूल बन गया है किसी की सेल्फ स्टीम, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करने का। क्योंकि यस, ये चीज़ें हमारी सोसाइटी ने कहीं ना कहीं हमें सिखाई हैं कि घर की इज्जत होती है लड़की। तो व्हाई नॉट, उन्हें पता चल गया है यस घर की इज्जत होती है लड़की। तो अगर लड़की के साथ में कुछ भी हम करेंगे तो इज्जत गई, और यहाँ उनका बदला बुरा हो जाता है। तो काफ़ी सारे लोग रेप एज अ बदला लेने के लिए भी कर रहे हैं। ये एक वे ऑफ टेकिंग रिवेंज हो गया कि मैंने अब रिवेंज ले लिया अपना आपसे। तो इन सब चीज़ों को रोकने का ना सिर्फ एक सोल्यूशन, एक मात्र सोल्यूशन ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें बचपन से ही, जब हम स्कूल लेवल से ही होते हैं, एजुकेशन सिस्टम में हमें इंक्लूड करनी चाहिए वो सारी चीज़ें जो हमें ये बताएं क्या सही है क्या गलत है। किसी भी जेंडर के खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके का, जो फिजिकल हो या मेंटल हो, कोई भी किसी भी तरीके का जो हम एक्ट करते हैं वो एक क्राइम है। हमें ये बताना होगा स्कूल लेवल से ही, कॉलेज लेवल पे ही, बार बार रिपीट करके उसे करिकुलम में उन्हें ऐड करना होगा उस चीज़ को हमें, ताकि हमारे इस दिमाग में ना, जहाँ इस दिमाग में गंद भरा हुआ है इस वक्त लोगों को समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि जिस घर में सही मायनों में किसी को मोरल वैल्यूज होंगी, जिसके पास में एजुकेशन, तो आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, आपके पास पैसे होने चाहिए। एजुकेशन तो कोई भी ले ही सकता है, पैसे के बलबूते कोई भी एजुकेशन ले ही सकता है। बट मोरल वैल्यूज होती हैं जो सोसाइटी में बाहर जाके काम आती हैं आपके लिए, कि आपको किस तरीके से किसी से बिहेव करना है, कैसे उनको हाय हेलो करनी है, आपको कुछ एब्यूसिव नहीं बोलना है, किसी को हर्ट नहीं करना है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स ना। तो ये होती है मोरल वैल्यूज हमारी, हमें मोरल वैल्यूज सिखाई जाती है किस तरीके से बिहेव करना है आपको सोसाइटी में बाहर जाके। ये चीज़ें तो हमें एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअली में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि उसे इग्नोर करते जाता है, क्योंकि या वो बाहर जाके सो कॉल्ड हमें बताया जाता है कि ये काम नहीं आएगा, आपकी डिग्रीज काम आएगी। डिग्रीज तो काम आएंगी, बट कहीं ना कहीं कभी कभी वो डिग्री वाला भी क्राइम कर जाता है, बिकॉज उसके अंदर मोरल वैल्यूज की कमी होती है।
उसके अंदर से एक इच्छा शक्ति नहीं होती कि वो अपने आप को कंट्रोल कर पाए। कुछ ऐसी सिचुएशंस कभी-कभी आ जाती है ना जिसमें वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कुछ गलत कर बैठता है। ऐसा सिर्फ़ इसलिए होता है बिकॉज़ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन नहीं है हम लोगों को। सोसाइटियल बिहेवियर क्या है आपका? आपको जब बाहर सोसाइटी में जाएँगे तो आपको बिहेव कैसे करना है? तो ये सब चीज़ें भी कहीं न कहीं देखा जाए तो ज़िम्मेवार है, बहुत सारे क्राइम्स को लेके। बिकॉज़ हमें क्राइम करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ों में तो हमें ये पता ही नहीं होता कि इसका आउटकम क्या होगा। बिकॉज़ हम लोग अवेयर ही नहीं होते। मतलब मैंने अगर किसी को इवन दो अनइंटेंशनली ही मैंने किसी के थ्रू किसी के लिए कोई हेल्प कर दी जो कि आगे जाके उसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, वो मैं कर देता हूँ बिकॉज़ मुझे बताया नहीं गया था कि अगर कोई ऐसे कहेगा तो ऐसा नहीं करना है बिकॉज़ इसका आउटकम बैड हो सकता है, किसी और के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, उसे हर्ट कर सकता है। बट हम लोग कर देते हैं बिकॉज़ यस, हमें ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना कि कोई अगर तुम्हें टॉफ़ी दे तो उसके पास साथ नहीं जाना, तो ये सब चीज़ें भी हमें सिखानी चाहिए ताकि इन सब चीज़ों को हम अवॉइड कर सकें हमारी सोसाइटी के अंदर। और फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग ये बताएं ये सही है और ये गलत है। जैसे ये एक टीचर थी, उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो देखा था उनका, गुड टच बैड टच, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके की एजुकेशन की ही एक्चुअली में हमें स्कूल में ज़रूरत है। गुड टच बैड टच, बस काफ़ी सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता और उनके साथ में काफ़ी सारी गलत चीज़ें हो जाती हैं बचपन में ही। सो या वी नीड टू थिंक अबाउट दिस। हमें चेंज की ज़रूरत है। या हम किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ के अब हम खिलाफ नहीं जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ गलत है, बिल्कुल आप इस चीज़ के बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे। बट येस, देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग जितना ज़्यादा हम अपने अंदर अपने बिहेवियर में अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपने बिहेवियर में, सोशल बिहेवियर में, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, आसपास की जो एनवायरनमेंट है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो या हमें शुरुआत करनी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट से और एक साथ हम लोग कर सकते हैं और इस बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। कुछ हिंट्स हमें मिल जाते हैं स्टार्टिंग से ही, तो हमें वो हिंट्स जो है वो शेयर करने चाहिए हमें दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बस यही आप लोगों से शेयर करना था, बिकॉज़ मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग और व्हाई इट इज़ हैपनिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर।